Hi, my lovely Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Pisces in the month of Feb 2026, no contact situation. One second. Yes. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Four of Wands. Okay. Current energies of your person, the Devil. Intention of your person, Four of Coins. Future action of your person, Eight of Coins. Your energy, Eight of Cups. And future of this overall connection, Death. Oh God. Bottom of the deck is Three of Coins in reverse. Oh goodness, Pisces. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो. यस यस, रिलेशनशिप में हो. ओके, प्रॉब्लम्स इश्यूज बहुत हैं पाइसेस. वाई डेविल, लाइक व्हाट इज इट? आप बहुत इमोशनली ड्रेन्ड है पाइसेस इस कनेक्शन में. वाई डेविल? बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं आपके पर्सन. वाई द डेविल? बस मुझे डेविल का क्लैरिफाई निकालना है. टू ऑफ रिवर्स. ओके, चलिए जोडियक साइन बताती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, एक तो मुझे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बात तो ये कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं 15-20 दिन के अंदर अंदर, बट यहाँ इश्यूज बहुत हैं, बहुत इश्यूज हैं. एक तो ये कंट्रोलिंग है. एक तो इन्होंने आपके ऊपर बहुत बंदिशें लगा रखी हैं, बहुत तरीके की बंदिशें, कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड आपने इन्हें दिया हुआ है, फेसबुक का पासवर्ड दिया हुआ है, हर बार शक करते हैं आपके ऊपर, हमेशा धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा या छोड़ के चली जाऊंगी. तो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली अब्यूजिव कनेक्शन दिख रहा है मुझे. इमोशनल अब्यूज बहुत है. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो पाइसेस, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज फोर ऑफ वंस. वही मैं बोलती हूँ ना कि प्यार से जीवन नहीं चलता है ना. प्यार तो है आप दोनों के बीच में. यू ऑल्सो लव दिस पर्सन, दे ऑल्सो लव यू, बट एक तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात दिख रही है कि आप लोग सोच रहे हो शादी करने को, या फिर बहुत फॉर मेनी ऑफ यू आप लोग शायद लिव इन करते हुए दिख रहे हो, एक साथ एक घर में रहते हुए दिख रहे हो. मतलब आप दोनों का प्लान है कि हाँ शादी करनी है, फ्यूचर में इसी साल शादी करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. म्यूचुअल एनर्जीज में बहुत प्यार है, बहुत केयर है, बट यहाँ पे अब्यूज, एक इमोशनल अब्यूज नजर आ रहा है. आप भी चाहते हो रिश्ता अच्छा हो जाए. आप यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ओ यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप भी चाहते हो कि रिश्ता अच्छा हो जाए, हम दोनों के बीच में पॉजिटिविटी आ जाए, और आपका पर्सन भी वही चाहता है कि यार सब कुछ ठीक हो जाए. बट यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंसान, एक तो इस इंसान को पता नहीं क्या बहुत पैसों का घमंड करते हैं. अगर इन्होंने आपको एक लाइक 500 रुपए की चीज भी दिलाते हैं गिफ्ट में, तो उसका एहसान जताते रहते हैं. एक तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है. मैं बहुत सी चीजें बताऊंगी, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपसे रेजोनेट हो, उसमें से कुछ कुछ हुआ. मैं बता रही हूँ क्या क्या मुझे रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं. 500 रुपए की चीज है, कोई भी अमाउंट की चीज आपको दिलवाएंगे, गिफ्ट देंगे, या इवन डेट पे गए तो उसका एहसान जताते हैं. दूसरी एनर्जी, लाइक आई सेड, इंस्टा का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड, ये. थर्डली, अगर आपने किसी दूसरे ऑपोजिट जेंडर के लड़के लड़कियों से बात कर ली, इवन वो आपके कलीग हैं, क्लासमेट है, तो उसमें शक. आप इनका बस चले तो आपको लिटरली बुर्का पहना दे. कंट्रोल कर रहे हैं. फोर्थ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है वेरी टॉक्सिक कनेक्शन, कि जब इनका इवन ये अब्यूज भी करते हैं आपको. किसी की गाली गलौज जिंदगी में नहीं झेलनी चाहिए. गाली गलौज की बात कर रही हूँ. अगर कोई भी इंसान गाली गलौज पे उतर आए ना, उसको हटा देना चाहिए. मैं नहीं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर क्लाइंट्स किसी की भी वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज तो कोई कर नहीं सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर. बट कोई वर्बल अब्यूज भी नहीं, पर ये वर्बल अब्यूज करते हैं आपको. जब इनका मन होता है आपको भगा देते हैं कि मुझे नहीं बात करनी है, भागो यहाँ से, फिर आ जाते हैं. सो यहाँ पे द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, बट यहाँ पे बेसिक ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमैनिटी का है, एंड दैट्स व्हाट देयर एनर्जीज इज डेविल क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ वंस. इन्हें बहुत मजा आता है आपको प्रताड़ित करने में. प्रताड़ित वर्ड होता है ना,
बहुत मज़ा आता है इन्हें प्रताड़ित करने में। दूसरी एनर्जी थी, खुद अल्कोहलिक हैं, खुद बहुत बड़े स्मोकर हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टू वंस एंड डेविल एनर्जी कमांड, अगर आप लोग का इफ एनी चांस लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, इन्हें हर दिन ये लगता है कि आप इन पे चीट करो। मुझे ऐसे क्यों एनर्जी दिख रही है कि ये दिन भर इन्होंने आपकी 24 आवर्स की लाइव लोकेशन लेके रखी हुई है। लाइक सीरियसली, अगर आप किसी किसी अपने किसी पर्सन को अपनी 24 आवर्स की लाइव लोकेशन दे रहे हो, देन इट्स अ शेम, इट्स अ शेम। एक तो मुझे दिख रहा है आपके ऊपर एक्सेसिव कंट्रोल, एक्सेसिव डोमिनेशन। यस, लाइक आई वाज सेइंग, आपके ऊपर पूरी तरीके से एक सर्विलेंस बना के रखी हुई है। तो यहाँ पे आपको लगता है ये कर रहे हैं बिकॉज ये आपसे प्यार करते हैं? नो, ये आपको बंदी बना के रखना चाहते हैं आपके आपके ऊपर। सो एक एक्सेसिव कंट्रोल, एक एक्सेसिव डोमिनेशन की एनर्जी, एकदम वो नहीं। अरे वो एक सीरियल आता था, कौन सा सीरियल, अब मैं मुझे वो सीरियल का नाम नहीं पता, बट एक एक्टर हुआ करता था, करता था नहीं, अभी भी वो एक्टर है, दैट पर्सन, वीरेन विराज, जो एकदम अपनी वो कॉकरोच ऐसे ऐसे डराता था अपनी बीवी को, और एक्सेसिव कंट्रोल करता था, मुंह बांधता। आई नो वो बहुत एक्सेसिव मैं बोल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं उसी प्रकार का मुझे यहाँ पे इमोशनल अब्यूज दिख रहा है पाइसीज। इन देयर एनर्जीज दे आर, एक तो सबसे बहुत बहुत लस्ट की एनर्जी है आपसे। प्यार तो ऑफ कोर्स करते हैं, बट बहुत लस्ट है। प्यार और लव में और लस्ट में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, अलग ही तरीके का ऑब्सेसिव कंट्रोल नार्सिसिस्ट बिहेवियर मुझे नजर आ रहा है। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स योर 4 ऑफ कॉइंस, मतलब ये इंसान आपको इतना ज्यादा मेंटली इमोशनली प्रताड़ित प्रताड़ित कर रहे हैं कि ये आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहते। ये आपको अंडर, एक और एनर्जी, ये आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं। आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं ताकि आप इनके दबाव में चलो। एंड मेन आर ऑल्सो अ विक्टिम, औरतें तो होती हैं विक्टिम, और आदमी भी विक्टिम होते हैं कि एकदम कंट्रोलिंग नार्सिसिस्ट जब औरतें औरतें आ जाती हैं इंटेंशन में, ये आपको बंदी बना के रखना चाहते हैं। इंटेंशन में दे आर लाइक कि तुम मेरे जूती के नीचे रहो, तुम मेरे पैरों के नीचे रहो। इंटेंशंस में कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा ओ दे वांट टू मेक, मतलब दे वांट टू सॉर्ट आउट थिंग्स विथ यू, प्यार से केयर से आपकी भावनाएं समझना चाहते हैं। कहीं पे भी वो एनर्जी क्यों नहीं दिख रही है मुझे? डेथ, डेविल, व्हाट इज दिस? 4 ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ कप्स, फ्यूचर एक्शन, 8 ऑफ कॉइंस। एक तो ये पैसों का इतना हड़क क्यों जमाते हैं? आप तो, आप भी आज के टाइम पे सब कमाते हैं, एवरीवन इज इंडिपेंडेंट, हर चीज में पैसों की झड़क हड़क। हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, कहीं भी जाते हैं हम। What is this behavior? What is this controlling narcissistic behavior I'm seeing over here? फ्यूचर एक्शन में ऑफ कोर्स ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ऑफ कोर्स ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ऑफ कोर्स ये इस रिश्ते में रहेंगे, बट इनका कंट्रोल, एक्सेसिव इमोशनल अब्यूज बढ़ते हुए दिख रहा है। एक तो ये पैसों की ढौस जमाते हैं, इनसे पैसे लेने बंद करो अगर आप बाई चांस इनसे पैसे लेते हो। ये भी एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने आपके कॉलेज के फंड्स शायद दे रखे हैं, या आपकी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं, आपको पैसे देते हैं, तो पैसे, आप इनसे पैसे ले रहे हो तो ये आपको अब्यूज कर रहे हैं। भाई ये तो रीत है। आज के टाइम पे जब पत्नी, जैसे आदमी शादी करते हैं एक औरत से, मैं बहुत एकदम लोअर उसमें उसकी बात कर रही हूँ, उसमें तक सुना दिया जाता है तुम तो हमारे पैसों का खाती हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। तो यहाँ पे उसी प्रकार की एनर्जी दिख रही है। आई एम सो सॉरी, शायद बहुत से लोग इस रीडिंग से रेजोनेट नहीं करेंगे, बट जो एनर्जी दिख रही है वो मैं बता रही हूँ। पैसों की ढौस जमाना। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर इन्होंने आपके ऊपर 24/7 की सर्विलेंस बैठा रखी है, लिटरली व्हाट आर यू इवन डूइंग विथ योर सेल्फ? ट्रस्ट नाम की चीज ही नहीं, इन्हें आपके ऊपर 0% ट्रस्ट। ऑफ कोर्स आप कुछ कर नहीं रहे हो, ऑफ कोर्स आपने ना चीट किया ना कुछ किया है, बट इन्हें भर भर के ट्रस्ट इश्यूज हैं। इन्हें ट्रस्ट इश्यूज है तो आपको क्या दबाएंगे, आपको क्या एक्सप्लॉइट करेंगे, इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। पैथेटिक एनर्जी मुझे दिख रही है पाइसेस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन। 8 ऑफ कप्स एंड डेथ आया है, यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन। तो एंड कर दो ना, प्रॉब्लम क्या है? आपको ये है कि अगर मैंने एंड कर दिया तो कहीं ये मेरे ऊपर ये ना कर दे, वो ना कर दे, ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। आई एम टेलिंग यू पाइसीज, देखो मुझे तो टैरो में ये सब दिख जाता है। और ये सब, ये एनर्जी ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे बता रही हूँ, बहुत मतलब कम से कम 5-6 बार ऐसी एनर्जीज आई हैं मेरे मेरे चैनल में, मेरे टैरो में। मैं हमेशा बोलती हूँ, लॉ एंड ऑर्डर इज ऑलवेज देयर, और सबसे बड़ी सपोर्ट आपके माँ बाप होते हैं। तो अगर आपको डर है कि मेरी जान पे कोई खतरा है, या मेरे उसमें कोई खतरा है, प्लीज डोंट बी स्केर्ड, हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल। और सबसे बड़ी हेल्प आपके माँ बाप होते हैं।
सबसे बड़ी हेल्प आपके भाई-बहन होते हैं। तो कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कभी भी ऐसी ऐसी किस्म की दिक्कत हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फँसे हो या टॉ लव जिहाद जैसी चीज़ें नहीं होती हैं कि आप लोग बात बताओ, छोटी-छोटी लड़कियों को ट्रैप करते हैं और उनसे उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनको लिटरली किडनैप करके अपने घर में रखते हैं। हर दिन ये केसेज़ आते हैं। क्या नहीं आते हैं ये सब केसेज़ क्या? क्या नहीं आते हैं क्या? क्या नए लोगों के साथ शोषण होता है क्या हर प्रकार का? यहाँ इमोशनल अब्यूज़ दिख रहा है। तो इफ यू एंड यू वांट टू एंड दिस कनेक्शन, प्लीज़ एंड इट, प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर किसी की नॉनसेंस झेलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ अगर आप इन सब सिचुएशन से हो, एंड करिए। और अगर ये नौटंकियाँ करते हैं, धमकी-धमका ये सब देते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर इज़ ऑलवेज़ देयर विथ यू एंड आपके सबसे बड़े सपोर्ट आपके माँ-बाप और भाई-बहन हैं। दोस्त वोस्त से इन सब सिचुएशन में काम नहीं आते हैं। गेट आउट ऑफ इट। कोई भी किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर सकता है टू बी इन अ रिलेशनशिप। मेरे चैनल पे कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। ज्यादातर कभी कोई रीडिंग में दिखता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, तो भैया इट्स ओके, एंड कर दो, इट्स ओके, गुड लक बोल के खत्म कर दो। हम थोप थोड़ी ना सकते हैं अपनी फीलिंग्स की, वो हमें नहीं पसंद करते हैं तो क्या है, ये है वो है, नो। तो यहाँ पे इफ यू वांट टू एंड दिस देन एंड इट। फ्यूचर में है, एंडिंग्स हो रही हैं बाय द वे, बट एंडिंग्स भयानक तरीके से हो रही हैं। एंडिंग आपको ही करनी पड़ेगी एंड द गाइडेंस कमिंग फॉर यू इज स्पाइसीज की एंड दिस कनेक्शन, एंड दिस रिलेशनशिप। यहाँ मैजिकली कोई चीजें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपसे शादी भी कर लेंगे, आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रैप कर देंगे। यहाँ पे इमोशनल अब्यूज, ट्रैप करना, एकदम एक्सेसिव कंट्रोल करना, डोमिनेशन टू द नेक्स्ट लेवल सब दिख रहा है। एंड करिए इस रिलेशनशिप को पाइसीज, आई एम टेलिंग यू, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। और किसी से डरने की, किसी से घबराने की ज़िंदगी में किसी से ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ नेवर। और अगर आप लोग का ये पैसों का लेन-देन वाला है, भाई अगर आपको इनका अब्यूज़ इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि पैसे नहीं, तो लिटरली शेम ऑन यू एज़ वेल पाइसेस। आई एम वेरी लाइक शेम ऑन यू एज़ वेल। सीरियसली। दिस वाज़ योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इश्यू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।